हमारे गांव में मेरे पापा का एक दोस्त था जिसका नाम चंदन था। वह बांझ औरतों को ही सिर्फ शादी करता था। उसके बाद उन औरतों को बच्चा हो जाता था। गांव में यह बात फैल गई थी और जो जो भी बांझ होती थी उनके रिश्ते आने लगे थे। आखिर चंदन ऐसा क्या खाता था जिसके कारण बांझ औरतें माँ बन जाती थी? जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। मेरे पापा हमेशा अपना सीना चौड़ा कर कर चलते थे, लेकिन मेरे वजह से उनका सर झुक गया था। मेरे पापा हाथ जोड़कर 50 साल के आदमी के सामने मिन्नतें कर रहे थे कि वह मेरे बेटी से शादी कर ले। वह आदमी कोई और नहीं, मेरे पापा का दोस्त चंदन था, जिसको मैं चाचा कहती थी, जो कि बांझ औरतें से शादी करता था। उसके बच्चे हो जाते थे। उसके पूरे गांव में चर्चे थे। यह सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, यह सब सच है कि कैसे बांझ औरतें शादी करके अपने बच्चा पैदा कर लेती है। पहले जब उस बांझ औरतों को ताने मिलते थे तब वह चंदन से शादी करके समाज में इज्जत पा जाती थी और बांझपन से छुटकारा। और इस समय पापा चंदन के घर पर ही बैठे थे और चंदन को मना रहे थे शादी के लिए। मेरे पापा चंदन से कह रहे थे, तुमने जो ऐसी बांझ औरतों से शादी करके उनके ऊपर से बांझपन का दाग हटा दिया है, मेरी बेटी से भी शादी करके इसके ऊपर से बांझपन का दाग हटा दो। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं हमेशा चाचा चाचा जिसे बोलती थी, वो मेरे पापा उससे ही मेरी शादी करने की मिन्नतें मांग रहे हैं, वह भी 50 साल के आदमी से। तभी चाचा ने पापा को कहा कि आप बाहर जाइए, मुझे कुछ बात करना है। इससे मेरे पापा बाहर चले गए। फिर चाचा ने मुझसे कहा कि तुम जानती हो ना कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता क्या है। तुमको मैं हमेशा अपनी बेटी समझा है, तुम मुझे चाचा बुलाती हो। यह सुनने के बाद मैं अपने अतीत में चली गई। 2-3 साल पहले की बात है। हमारे गांव में एक चंदन नाम का आदमी आया। वह मेरे पापा का दोस्त बन गया। हम सभी उससे चंदन चाचा बुलाया करते थे। उनके पास जब आए थे तब तो कुछ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इतनी मेहनत की, अपने बलबूते पर बहुत सारे ज़मीन जायदाद खड़ा कर लिया। इसके बाद बहुत सारे पैसे हो गए। तब गाँव के सब लोग कहने लगे कि चंदन, तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? आखिर तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा ज़मीन जायदाद है, इसका क्या करोगे? कोई तो तुम्हारा वारिस होना चाहिए। तब चाचा ने शादी के लिए हाँ की और बोले कि मैं रीना से ही शादी करूँगा। यह सुनने के बाद सभी गांव वाले चौंक गए, क्योंकि रीना वह औरत थी जिसका तलाक हो चुका था। वह बच्चा नहीं दे पाई थी, इसीलिए उसके पति ने तलाक देकर उसके मायके छोड़ दिया था और चाचा उसी से शादी करने की जिद कर रहे थे। तब सभी गांव वालों ने बहुत समझाया, तुम तो वारिस के लिए शादी कर रहे हो, तब एक बांझ औरत से शादी क्यों कर रहे हो जो तुम्हें एक बच्चा भी नहीं दे सकती? तुम बच्चे के लिए ज़िंदगी भर तरसते रह जाओगे। क्या फ़ायदा ऐसी औरत से शादी करने का? लेकिन चाचा तो इस जिद पर अड़ गए थे। उन्होंने कहा, मैं शादी करूँगा तो रीना से ही करूँगा। फिर कुछ दिनों के बाद रीना के इधर रिश्ता भिजवाया गया। रीना ने शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ दिनों में शादी भी दोनों की हो गई। शादी होने के 1 महीने बाद ही गांव गांव की दाई ने सबको बताया कि रीना प्रेग्नेंट है, वह माँ बनने वाली है। सब गांव वाले हक्के बक्के रह गए। एक एक बार रीना प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, यह तो समझ ही नहीं आ रहा था। यह सब कैसे हो गया? चाचा रीना मासी का बहुत ख्याल रखते थे। उनका चेकअप करवाने के लिए शहर ले जाते थे। उनके पास बहुत पैसे थे, इसीलिए गांव के छोटे मोटे अस्पतालों में उनका चेकअप नहीं करवाते थे, बस शहर ही ले जाते थे। फिर देखते ही देखते रीना मौसी को एक लड़का पैदा हुआ। फिर चाचा रीना मासी को लेकर गांव आए। हम सब ने उनके हाथों में लड़का देखा था। सभी गांव वाले में चर्चा फैल गई कि एक बांझ चंदन से शादी करने के बाद मां बन चुकी है। चंदन रीना मासी का बहुत ख्याल करते थे, अपने बच्चे का भी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। तभी डिलीवरी के 2 महीने बाद ही रीना मासी इस दुनिया से विदा हो गई। गाँव वाले किसी को भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, इतनी जल्दी खुशी आई और खुशियाँ 2 पल में ही चली गई। अब 2 महीने के बच्चे की देखभाल चाचा कैसे करते? इसीलिए गांव वाले दोबारा उनकी शादी कराने के लिए बोलने लगे। तब चंदन ने कहा कि मैं एक बांझ औरत से ही शादी करूंगा। फिर कहीं से रिश्ता फिर से आ गया। वह औरत भी बांझ बांझ थी। इसके ससुराल वालों ने उसे बांझ कहकर घर से निकाल दिया था। उस औरत का नाम प्रिया था। चंदन ने प्रिया से शादी कर ली और शादी करने के बाद प्रिया भी प्रेग्नेंट हो गई। उसने भी एक लड़की को जन्म दिया। यह सिलसिला इसी तरीके से चल रहा था जैसे कि चंदन कोई चमत्कारी है कि कैसे बांझ औरतें चंदन से शादी करने के बाद प्रेग्नेंट हो जाती है। यह तो एक गाँव वालों के लिए चमत्कार ही था, लेकिन चंदन की खुशी शायद किस्मत को मंजूर ही नहीं थी। शायद बच्चा
करने के बाद उसने प्रिया ने चंदन को तलाक देकर बच्चे को अपने साथ लेकर चली गई और जाते जाते उसने किसी दूसरी बांझ औरत से चंदन की शादी करा के गई। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था यह सब क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। फिर जो तीसरी बांझ औरत थी उसका नाम रचना था। रचना से शादी करने के बाद वह भी बांझपन के ताने से छुटकारा पा चुकी थी। उसने भी एक बेटे को जन्म दिया। उसके माथे पर भी लगा बचपन बांझपन का दाग हमेशा हमेशा के लिए छूट चुका था। चाचा की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, 50 साल के हो गए थे लगभग। एक दिन चाचा और रचना अपने बच्चे के साथ कहीं घूमने गए थे, तभी एक एक्सीडेंट में रचना बच ना सकी और वह भी इस दुनिया से विदा हो गई। अब 2 छोटे बच्चे चाचा कैसे संभालते और चाचा के भी ज़्यादा उम्र हो गई थी। इसी बीच मेरी शादी की उम्र भी निकली जा रही थी। मेरी शादी करने के लिए मेरे पापा बहुत चिंता होते थे। एक रिश्ता मेरे लिए आया था। मेरे पापा ने बिना सोचे समझे मेरी शादी तय कर दी, खोज खबर नहीं की। शादी होने के बाद जब मैं ससुराल में विदा होकर गई तब ससुराल में दिन बहुत कष्टदायक थे मेरे लिए। मेरी सास और मेरी ननद बहुत बेकार मिली थी। हर वक्त मुझे ताने दिया करती थी। मेरे पति मेरा अच्छा था, लेकिन सास और ननद जिस घर में खराब मिल जाए उस पति पत्नी का रिश्ता टूटना तय ही है, किसी न किसी तरीके से तोड़ ही देती है। जब मैं माँ बनने वाली थी तब मेरी ननद घर में पूरा पानी फैला कर रखी थी। वहीं पर घर में कपड़े धो रही थी, जिसके कारण मैं अंदर आई और अंदर आने के कारण मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई, जिसके कारण आनन फानन में मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद मुझे पता चला कि मेरा बच्चा मैंने खो दिया है और डॉक्टर ने यह भी बताया कि मैं अब माँ नहीं बन सकती। तब मेरे पति ने मुझे बांझ कहकर घर से निकाल दिया और बोला था जो औरत मुझे बच्चा दे ही नहीं सकती उसे घर में रहने का क्या हक। यह बोलकर मुझे मेरे मायके छोड़कर चले गए थे। मैं बहुत रो रही थी। मेरे पापा मेरी हालत देखकर बहुत तरस खा रहे थे। फिर उनके दिमाग में यह बात किसी ने डाली थी कि तुम अपनी लड़की की शादी चंदन से करवा दो। इस गांव में बहुत ही नेक दिल इंसान है, जिसे शादी करने के बाद तुम्हारी बेटी भी माँ बन जाएगी। यह सुनने के बाद पापा मुझे चंदन के घर पर लाए थे और पापा चंदन के घर पर बाहर ही बैठे थे। तब चंदन पापा को बाहर जाने के लिए कहा और चंदन चाचा मुझे कुछ बोलने लगे। चंदन चाचा को हम उनके नाम से नहीं बुलाते थे, चंदन चाचा ही बुलाते थे। चंदन चाचा मुझे बोलने लगे कि बेटी, तुमको मैं हमेशा बेटी ही समझा। तुम हमेशा से मुझसे एक सवाल करती थी ना। गांव वाले भी मुझसे पूछते हैं कि आखिर यह राज क्या है। आज मैं तुमको अपना एक राज तुमको बताने जा रहा हूँ। मैं जब छोटा था ना, उस समय मुझे एक बीमारी हो गई थी, जिसके कारण किसी ने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे मेरी बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ा। और ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि मैं अब कभी भी बाप नहीं बन सकता। यह बोल जब घर वालों को पता चली तब मुझे नीची नज़रों से देखने लगे। हर बात पर मुझे ताना देते थे कि मैं मर्द नहीं हूँ। इन तानों से मैं तंग आकर मैंने घर छोड़ दिया और इस गांव में आकर रहने लगा। फिर मैंने दोनों दिन और रात मेहनत करके अपने पैरों पर आज खड़ा हुआ हूँ। इतनी ज़मीन जायदाद इकट्ठा कर ली है। फिर मैंने गांव में रीना मासी, इसके बाद मैंने उससे शादी कर ली थी। शादी करने के बाद रीना को मैंने सारी बातें बता दी थी कि मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता। इसीलिए मैंने दाई को बहुत सारे पैसे देकर पूरे गांव में यह बात फैलवा दी थी कि रीना प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है। हम जब शहर जाते थे चेकअप कराने के लिए, तब वहाँ पर अनाथ आश्रम से बच्चे हमने देख लिए थे। जब डिलीवरी का वक्त आया तब मैंने रीना को लेकर शहर गया था और वहाँ से हमने एक बच्चा गोद लिया, जिसे लेकर तुम्हारी रीना मासी आई थी। और भगवान ने रीना मासी के साथ बहुत बुरा किया। रीना मासी को बहुत गंभीर बीमारी हो गई थी, जिसके कारण वह दुनिया छोड़कर चली गई। उसके बाद जब दूसरी शादी हुई, दूसरी शादी उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। हमने दूसरा बच्चा अनाथ आश्रम से ही गोद लिया था और घर पर आकर सबको बता दिया था कि यह बच्चा प्रिया का है। लेकिन किस्मत को मेरी यह खुशी भी देखी नहीं गई। प्रिया का पति लेने के लिए आया था, क्योंकि प्रिया माँ बन चुकी थी और प्रिया को भी उससे प्यार करती थी और मैं 2 प्यार करने वालों को अलग नहीं करना चाहता था। इसीलिए मैं
उसे कहा कि तुम मुझे तलाक दे दो। फिर वह मुझे तलाक देकर बच्चों को साथ लेकर चली गई और जाते जाते मेरी शादी रचना के साथ करा के चली गई। रचना को भी मैं सारी सच्चाई बता दी थी अपने बारे में। उसके साथ भी मैंने हंसी खुशी के 2 पल ही बिता पाए थे। उसको भी एक बेटा हुआ, लेकिन वह भी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। अब मैं अकेला हो गया हूँ और मेरी उम्र 50 साल की हो गई है। अब मेरी उम्र खुद करने के लायक हो गई है। अब मैं क्या शादी करूं? मेरे बच्चे की परवरिश कौन करेगा? फिर मैंने चंदन चाचा का हाथ पकड़ा और उनसे कहा कि चाचा, आप यह सब क्यों सोच रहे हैं? तब चाचा ने कहा, मेरी भी उम्र नहीं है, अब मुझे कैंसर हो चुका है और मैं अब ज़्यादा दिन तक ज़िंदा भी नहीं रह सकता। मैं तो इन्हीं ख्यालों में रोज़ गुम हुआ रहता हूँ कि मेरे बच्चों की परवरिश कौन करेगा और यह सब ज़मीन जायदाद किसके नाम करूँगा। अभी तो मैं एक आया रख ली है, लेकिन मेरे जाने के बाद कौन संभालेगा? मैंने चाचा से कहा, चाचा आप चिंता ना करें, मैं इन बच्चों की देखभाल करूँगी। फिर मैंने चाचा के बच्चों की देखभाल करने लगी। चाचा ने कुछ ही दिनों में वह दुनिया छोड़कर चले गए और जाते जाते अपने जो ज़मीन जायदाद थी वह इन बच्चों के नाम और मेरे नाम कर गए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।